वो मध्य प्रदेश का किस्सा था। और ये जो उज्जैन है अपना, उज्जैन के पास ही थे इंदौर का गांव, उसी गांव के थे वो। और महिला का फोन आया था मेरे पास कि भाई गुरुजी, इतने साल हो गए हमारी शादी को और हमारे बच्चे नहीं हो रहे। काफी जगह घूम लिए, डॉक्टर को दिखा दिया, पंडित को दिखा दिए, हवन करवा ली, पूजा पाठ करवा ली, तंत्र विद्या करवा ली। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने परहेज नहीं किया, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने करी नहीं। हर जगह से मैं थक चुकी हूँ, इतने पैसे दे चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे को बता दो आप, ये चीज होती है या नहीं होती? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू टीवीटी। टीवीटी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज एक खास एपिसोड होने वाला है कुलदीप जी के साथ। आज ये एपिसोड आपको बहुत चीजें समझाएगा, बहुत चीजों से जागरूक करेगा। इस एपिसोड को देखना ना भूले, शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहे। तो कुलदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जैसे लोगों ने ना तंत्र, वशीकरण, जादू टोना, इससे रिलेटेड काफी चीजें की, आपने उनका सुधार कार्य किया है। देखो, जिन पर अगर कुछ गलत चीजें आपने उनको उतारा है, और समाज में होता है, एक डॉक्टर की जरूरत होती है तो एक तंत्र रिलेटेड बंदा भी जो इन चीजों को हटा सकता है, नेगेटिविटी को। तो जैसे आपका भी हमने 2019 में 26,000 कस्टमर्स आपने हैंडल करे थे पॉजिटिव। आपका रिकॉर्ड रहा है कि 2019 में कुलदीप जी ने 26,000 क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया था, जिनमें सबसे ज्यादा क्लाइंट्स जो वो थे जिनको बच्चा होने में थोड़ा इश्यू था, मतलब लोग कहते हैं ना निसंतान, उनसे रिलेटेड। तो अब वही चीजें थी। तो कुलदीप जी, एक हमने आपसे अभी आपने बताया था, एक मध्य प्रदेश का एक किस्सा था आपके पास। हाँ, तो एक बार जरा वो लोगों को बताएं कि वो कैसे हुआ, क्यों। वो मध्य प्रदेश का किस्सा था। और ये जो उज्जैन है अपना, उज्जैन के पास ही थे इंदौर का गांव, उसी गांव के थे वो। और महिला का फोन आया था मेरे पास कि भाई गुरुजी, इतने साल हो गए हमारी शादी को और हमारे बच्चे नहीं हो रहे। काफी जगह घूम ली, डॉक्टर को दिखा दिया, पंडित को दिखा दिए, हवन करवा लिए, पूजा पाठ करवा ली, तंत्र विद्या करवा ली। ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने परहेज नहीं किया, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने करी नहीं। हर जगह से मैं थक चुकी हूँ, इतने पैसे दे चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे को बता दो आप, ये चीज होती है या नहीं होती? मैं क्योंकि हर जगह से टूट चुकी हूँ, और परिवार वाले, घर वाले, यहाँ के ससुर सास सभी मेरे को टॉर्चर करते हैं कि ये एक बांझ, मतलब निसंतान को बांझ भी बोलते हैं, जिसे घर वाले टॉर्चर करते हैं, जो अपना वंश नहीं बढ़ा सकती। क्या करते हैं, उसे छोड़ के दूसरी शादी फिर करवाते हैं वंश बढ़ाने के लिए। लेकिन गलती उसकी थोड़ी होती है उसमें, जो ऊपर वाले ने जो लिखा है। कभी कभार क्या होता है कि ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी में बच्चा लिखा ही नहीं है, तो वो क्या है कि ब्रह्मा जी अगर जोर लगा लेना तो भी क्या है, उसे बच्चा नहीं होगा। और कभी कभार क्या, एक छोटी सी चीज करने से मेडिकल में पता नहीं चलता उस चीज का, और ये जो तंत्र साधना है, इसमें वो चीज का पता चल जाता है कि भी कहाँ गलती हो रखी है, किस चीज से ये चीज संभव हो सकती है। और सबसे मेन कारण आपको मैं एक बताऊंगा आपको कि भी निसंतान का मेन कारण क्या है। जैसे महामारी हो गई जो आती है हर महीने महिलाओं को, जैसे पीरियड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। उसका क्या होता है, जो कपड़ा होता है, जैसे हम पेड़ वगैरह यूज करते हैं, पुराने जमाने में कपड़े यूज करते, वो क्या हम हर जगह डाल देते हैं। उससे क्या है कि हमारी जो गाय माता होती है वो क्या है, खा लेती है। और सबसे मेन कारण वही है, उनको गाय दोष लगता है, गौ दोष बोलते हैं हमारे भाषा। मतलब अगर किसी को अगर ये रिलेटेड इश्यू है तो गौ दोष भी हो सकता है। गौ दोष सबसे ज्यादा मेन कारण एकदम आएगा, कंफर्म आएगा। मैंने ये इस चीज में टाइम दिया है कम से कम 1-1.5 साल उसी चीज में कि ये मेन कारण हुआ क्या है, किसके कारण औरतें हैं वो चीज यूज कर लेती है, हर जगह डाल देती है कचरे में, अपनी गौ माते वहां जाती है और उसे वो खा लेती है। और सबसे ज्यादा क्या है, उसका पाप लगता है। गौ माता बोलती है कि शाकाहारी है, लेकिन वो कपड़े भी तो खाती है, गत्ते कागज वो तो खा लेती है। उसका क्या होता है, जो चीज है वो गंदी, वो उसके पेट में चली जाती है। उसके कारण क्या है, जो हमारी गौ माता है
वो परेशान होती है। कभी कभार ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि मान लो गौ माता को बच्चा हुआ है, तो क्या है कि पूरा जो मांस है वो बाहर निकल के आ जाता है पीछे से। कभी कभार इतनी तकलीफ होती है, जो पुराने लोग हैं उनको ही पता है किस प्रकार से उनको वापस करना है। जैसे मानते नहीं कि पुराने जमाने में गाय के पीछे ने एक कपड़े बांध के गोल गोल कपड़ा होता है, वो बांध के रखा जाता है। वो इसी कारण से रखा है कि वो बाहर वापस ना आए। क्यों? क्योंकि जो गंदा कपड़ा उन्होंने खाया है उसके कारण उसे बहुत तकलीफ होती है उस गाय माता को। तो एक बार आप रिक्वेस्ट भी कीजिए लोगों को कि ऐसे। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि भी जो चीज, जो माता है, बहनें हैं, वो जो गंदे कपड़े हैं वो उसको नष्ट कर दिए, या फिर उसको ना गाड़ दो जमीन में, बाहर मत फेंको। कि जिससे क्या है कि हमारी जो गौ माता है उनके क्या है कि पेट में वो चीज चली जाती है, फिर क्या है उसे भारी नुकसान होता है। आप तो फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या होता है वो, या तो आप उनके साथ रहोगे। गाय माता के 1-1.5 साल की भी मैंने इसको देखा है कपड़ा खाते, साल भर उस गाय को अपने घर पे रखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी परेशानी हो रही है उसको। सबसे मेन कारण यही है कि भी कपड़े हर कहीं पे डाल देते हैं हम लोग। सबसे अच्छी बात है कि भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये कचरा अभियान लगाया है, इनको भी मैं बताता हूँ कि भी ये कचरा इकट्ठा करके वहां पे डाल देते हैं। उनका भी कोई पॉल्यूशन, मतलब जो उसको जलाते हैं उसका कोई निवारण नहीं है, ऐसे ही फेंक देते हैं वहां पे। गाय वहीं पे भी तो जाती होगी, वहीं पे तो कचरा खा लेती होगी। तो इसके लिए फिर पूजा पाठ वगैरह क्या है? उसके लिए पूजा पाठ यही है, गौ दोष पूजा होती है, जिसके कारण क्या होता है ये संभव हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि देखो आजकल की जनरेशन में बातें लोगों को बहुत फ्रॉड लग रही है, कि मैं भी नहीं मानता हूँ सीरियसली, लेकिन कहीं ना कहीं मानने पर मजबूर हो जाता है। जब चीजें कहीं ना कहीं हमारे सामने होती है ना, तो हमें लगता ही है कि हम मानते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे एक व्यूअर्स है, नाम नहीं लूंगा, वो इतने फेवरेट है ना, वो हर एपिसोड देख रहे होंगे, ये भी एपिसोड देख रहे होंगे, वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर कनेक्ट करके बोलेंगे कि विशाल भाई मुझे इतना अच्छा एपिसोड लगा और आप ऐसे ही अवेयर करो। देखो मानने के दो तरीके हैं, या तो आप अच्छा मानोगे या बुरा मानोगे। बिल्कुल ठीक है, बुरा मानोगे तो वो आपके भी विरोधी होंगे, कहीं ना कहीं आपके भी बहुत विरोधी हो रहे होंगे कि आप ये किसी का नेगेटिविटी हटा दे रहे हो। लोग नेगेटिविटी चढ़वाते हैं, आपसे उतरवाते हैं। बिल्कुल। कोई वशीकरण के लिए लोग आते होंगे कि भाई वशीकरण उतरवा दो, किसी का चढ़वा दो, कोई जादू टोना। तो एक बार कोई एक ऐसा केस आपने जो हैंडल किया हो कि कहीं आपको लग रहा हो कि यार विशाल भाई ये बहुत तगड़ा वशीकरण से रिलेटेड या जादू टोने से रिलेटेड उनके ऊपर कुछ चीज थी, मतलब आपकी जो केस में अब तक का सबसे बड़ा केस कुछ ऐसा? एक केस हैंडल हुआ तो बहुत मुश्किल से, मतलब मैंने शाम दाम दंड वेद सभी लगाए थे उसमें, और मेरे अकेले से नहीं हुआ था, मुझे भी किसी का सहारा लेना पड़ा था उसकी वजह से। मुंबई का केस था, मतलब इस तरीके से केस था कि 4 लोग हैं, 4 लोगों में से क्या है 2 लेडीज है, 2 जेंट्स है। उन चारों में इस तरीके से वशीकरण हुआ था कि मतलब ये लड़का ये लड़की शादीशुदा है, मतलब 2 कपल हो गए ना, ये 2 कपल हो गए, ये 2 कपल हो गए। लड़का और लड़का का वशीकरण करवा दिया किसी ने, और लड़की का वशीकरण करवा दिया। परिवार वाले इतने परेशान हो गए कि शादी मैंने लड़की से करवा रही है और लड़का ये इस लड़के के साथ सो रहा है, मतलब भाई भाई थे दोनों, और सबसे तगड़ा वशीकरण था। घर वाले परेशान हो रखे थे और हर चीज हो रही थी, मतलब मैंने कोशिश बहुत की लेकिन मेरे से वो संभव नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि कोई तो तोड़ होगा। तब मैंने उनको बताया कि ये जो वशीकरण है ये इस तरीके से किया गया है जैसे कि इनका कपड़ा और इनका कपड़ा दोनों मिला के एक पुतला बनाया जाता है, चाहे चांदी का बनाओ, चाहे सोने का बनाओ, चाहे कपड़े का बनाओ, कपड़ा बना के इतना पावरफुल वशीकरण। आपको लग रहा है कि कुलदीप जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, हम डायरेक्ट वीडियो में नंबर डालते हैं, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। वीडियो के नीचे भी नंबर होगा, वीडियो के लास्ट में भी नंबर होगा, आपको लगता है डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं है कि देखिए आपकी भावनाएं हम सब समझते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, किसी के साथ कुछ ऐसा हो, बट अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। आप अच्छे के लिए करोगे तो कुलदीप जी को बताना कि टीवीटी से आपका नंबर मिला है, कुलदीप जी आपको जरूर संपर्क करेंगे। अच्छा कुलदीप जी, मेरा बस एक सवाल ये है, जब आपने 2009 में 20,000 केस, मतलब आपका एक रिकॉर्ड रहा है, आपने बताया कि 20,000 क्लाइंट्स आपने हैंडल किया है। 2019 में आप काफी फेमस हुए, लोगों के बीच गए, लोगों के बीच उनकी प्रॉब्लम सोल्व करी, वशीकरण, जादू टोना, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। मैं जो काम करता हूँ उसकी फीस है, चलो किसी इंसान के पास नहीं है, 10 दिन 15 दिन उसका काम हुआ है, फिर वो क्या 1 महीना 1.5 महीने बाद मुझसे कांटेक्ट जरूर करेगा, मुझसे कांटेक्ट तो करेगा ही कि भी गुरुजी मेरा काम किया। वो क्या है उसके बाद है मुझे कॉल करेगा, गुरुजी धन्यवाद,
मैं अपनी सेवा आपको अब दे रहा हूँ, उस टाइम नहीं दे पा रहा था। उससे हमारा काम होता है। ये नहीं है कि भी मैंने किसी का काम कर दिया फ्री में, भाई नहीं होता। अगर हम एक नारियल भी लेने जाएंगे उसके भी 20 रुपए लगते हैं और मुझे 50 नारियल की जरूरत पड़ गई तो फिर मैं कहाँ से लाऊं अपने नहीं, रुपए? बात तो ये भी सही है। अभी हम लोग जैसे सेटअप करते हैं तो हमारा भी एक थोड़ा सा वो आता है कि भाई हम भी अपनी पूरी टीम मैनेज करते हैं, बिल्कुल हमारा भी कि, लेकिन वो ये लोगों में ना ये लगता है कि देखो जो काम होना होगा वो हो जाएगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं हो जाएगा, नहीं उसे आप नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल एक बार लोगों को वो चीज बताइए कि वो आपसे कांटेक्ट करें तो किस टाइम करें, और एक बार आप अपना नंबर जरूर अपने बताएं कि आपको किस तरह और किस टाइम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट तो किसी टाइम भी कर लो, लेकिन क्या है कि मुझसे बात करने के कम से कम 4 घंटे बस काफी है, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। अगर मैं पूरे दिन बात करता रहूंगा तो काम लोगों का कब करूंगा? इसके लिए हमारे जो शिष्य हैं आश्रम के जितने भी लोग हैं वो आपकी सेवा में हर दिन खड़े रहते हैं। अगर मैं कभी बात नहीं कर पाया तो वो आपका कॉल अटेंड करेंगे, आपको टाइम बता देंगे कि इस टाइम आप कॉल करिए, या अगर डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे, इस तरीके से मुझसे डायरेक्ट बात हो सकती है। और काम करवाओगे तो इस तरीके से डायरेक्ट मुझसे काम करवा सकते हो, मिलना है तो मिल भी सकते हो। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप डीएम करके जरूर बताइए। अगर आपके कुछ और सवाल हैं और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कुलदीप जी से, तो आप हमें डीएम करके जरूर बताइएगा, हम उनसे जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।